दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान एक सवाल पूछता है, क्या मैं बस वही कर रहा हूं जो बाकी सब कर रहे हैं, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो वाकई अनोखा है। यही सवाल हमें पीटर थिल की किताब 0 to 1 पूछने पर मजबूर करती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी, अपना बिजनेस और अपनी सोच इस तरह जीते हैं कि वे पहले से बनी चीजों की नकल करते हैं। वे देखते हैं कि कौन सा काम चल रहा है, कौन सा बिजनेस पैसा कमा रहा है और फिर उसी जैसा कुछ करने लगते हैं। लेकिन पीटर थिल कहते हैं कि असली उद्यमी, असली विजनरी, असली इनोवेटर वो है जो 1 to N नहीं बल्कि 0 to 1 की यात्रा करता है। 1 to N का मतलब है जो पहले से मौजूद है उसे और कॉपी करना, लेकिन 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा नया करना जो पहले कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। सोचिए, अगर फेसबुक का दूसरा क्लोन बनता तो क्या उसकी वैल्यू फेसबुक जितनी होती? अगर गूगल का दूसरा सर्च इंजन हूबहू उसी तरीके से आता तो क्या वो गूगल को पछाड़ पाता? नहीं, क्योंकि ये कंपनियां पहले ही 0 to 1 की छलांग लगा चुकी थी। 0 to 1 का असली मतलब है 0 से 1 तक पहुंचना। इसका अर्थ है कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही न हो। यही असली उद्यमिता है। अब सवाल यह है कि हम सब अपने जीवन में इस सोच को कैसे अपनाएं। ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं कि अगर यह चीज पहले से काम कर रही है तो मैं भी यही करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उस सुरक्षित रास्ते में न तो बड़ी सफलता है और न ही बड़ा प्रभाव। असली खेल जोखिम उठाने में है, अनोखा सोचने में है। पीटर थिल कहते हैं कि हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बदलाव किसी एक अनोखे आइडिया से शुरू हुआ। जब उन्होंने पेपैल शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि लोग ऑनलाइन पैसे भेजने पर भरोसा करेंगे। उस समय यह ख्याल बिल्कुल अजीब था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जो बाकी लोगों ने नहीं देखा था। यही 0 to 1 की ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 0 to 1 का माइंडसेट हम कैसे विकसित करें? इसका सबसे पहला स्टेप है सवाल पूछना। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो चीज आज है वही सही है, लेकिन हमें यह पूछना चाहिए, क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या यह चीज सही मायने में सबसे अच्छा समाधान है? यही सवाल हमें गहराई में जाकर सोचने पर मजबूर करते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि हर बड़ी खोज, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा विचार इसी सवाल से शुरू हुआ है कि क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही वो सोच है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। 0 to 1 का मतलब यह भी है कि भीड़ का पीछा मत करो। दुनिया में हर कोई किसी न किसी ट्रेंड के पीछे भागता है। आज अगर एआई का जमाना है तो हर कोई एआई पर काम करना चाहता है। अगर कल क्रिप्टो करेंसी का दौर है तो हर कोई उसी पर कूद पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ के साथ चलकर आप कभी अनोखे नहीं बन सकते। भीड़ हमेशा कॉपी करती है। भीड़ हमेशा 1 to N का काम करती है। लेकिन जो लोग 0 to 1 की सोच रखते हैं, वे ट्रेंड को सेट करते हैं, वे नया रास्ता बनाते हैं। अगर आप सच में बड़ी सफलता चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि अभी तक लोग क्या नहीं कर रहे हैं। भीड़ जो नहीं देख पा रही वही असली अवसर है। इस किताब में एक और गहरी बात कही गई है, मोनोपोली इज द कंडीशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। यानी हर बड़ी और सफल कंपनी अपने क्षेत्र में एक तरह से मोनोपोली रखती है। सोचिए, गूगल के पास दुनिया के सर्च मार्केट का लगभग पूरा हिस्सा है। फेसबुक के पास सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अमेज़न ऑनलाइन रिटेल का राजा है। इन सबका कॉमन फैक्टर यही है कि इनकी जगह कोई दूसरा आसानी से नहीं ले सकता।
ये सब 0 to 1 के प्रोडक्ट है। अब यह मत सोचिए कि मोनोपोली का मतलब है दूसरों को दबाना। असली मोनोपोली वो होती है जहां आपने कुछ ऐसा यूनिक बना दिया हो जिसकी बराबरी कोई और कर ही ना सके। आपने ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना दिया जो इतना अनोखा और जरूरी है कि लोग मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से आपके पास आते हैं। यही असली सफलता है। 0 to 1 हमें यह भी सिखाती है कि भविष्य वही बनाते हैं जो लंबे समय तक सोचते हैं। अगर आप सिर्फ अगले 1 साल या 2 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप बस भीड़ का हिस्सा है। लेकिन अगर आप 10 साल 20 साल आगे का सोच रहे हैं तो आप कुछ अनोखा कर सकते हैं। पीटर थील कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी बनाओ तो यह सोचकर बनाओ कि क्या यह कंपनी 10 साल बाद भी खड़ी रहेगी। अगर हां, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, यह सोच हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप करियर चुन रहे हैं तो यह मत देखो कि अभी कौन सा जॉब सबसे पॉपुलर है, क्योंकि पॉपुलर चीजें जल्दी भीड़ से भर जाती हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वो रास्ता चुनना होगा जहां अभी कम लोग जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसकी जरूरत बहुत बड़ी होने वाली है। यही 0 to 1 की सोच है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि हर इंसान को खुद से यह पूछना चाहिए, मेरे पास ऐसा कौन सा अनोखा टैलेंट है जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाता है। हर किसी के पास कोई न कोई ताकत होती है, लेकिन हमें अक्सर भीड़ में खोने की आदत पड़ जाती है। हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी उस अनोखी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करें तो आप अपने क्षेत्र में 0 to 1 कर सकते हैं। 0 to 1 का असली सबक यह है कि दुनिया को कॉपी करने वालों की जरूरत नहीं है। दुनिया को चाहिए नए विचार, नई खोजें, नए रास्ते। आपको चाहिए साहस, आपको चाहिए धैर्य, आपको चाहिए अपनी सोच पर भरोसा, क्योंकि जो भी नया होता है वो शुरुआत में पागलपन लगता है, लेकिन वही पागलपन भविष्य बदल देता है। दोस्तों, इस पहले हिस्से में आपने समझा कि 0 to 1 का मतलब क्या है। कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल नया हो, भीड़ से अलग हो और इतना अनोखा हो कि उसकी बराबरी कोई और ना कर सके। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि इसे अपने करियर, अपने बिजनेस और अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। दोस्तों, पिछली बार हमने समझा कि 0 to 1 का असली मतलब है कुछ नया करना, कुछ अनोखा करना, भीड़ से अलग सोच रखना। अब सवाल यह है कि इस सोच को हम अपने जीवन और काम में कैसे लागू करें। पीटर थील हमें बताते हैं कि सफल उद्यमियों में एक खास आदत होती है, वे स्पष्ट सोच रखते हैं। यानी जब सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तब भी वे ठहर कर सोचते हैं, क्या ये सच में सही दिशा है। मान लीजिए सब लोग कह रहे हैं कि भविष्य सिर्फ एआई का है। अब भीड़ वही दोहराती है, हर दूसरा स्टार्टअप एआई बनाने निकल पड़ता है। लेकिन एक असली 0 to 1 सोचने वाला उद्यमी ये पूछेगा, क्या एआई सच में सबसे बड़ी समस्या हल कर रहा है या कोई और ऐसा क्षेत्र है जहां अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा लेकिन उसकी जरूरत बहुत बड़ी है। यह सोच ही साधारण को असाधारण में बदल देती है। 0 to 1 हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देती है, संस्थापक का विजन, फाउंडर्स विजन। हर बड़ी कंपनी एक विजन से शुरू होती है। फेसबुक का विजन था दुनिया को जोड़ना, गूगल का विजन था दुनिया की सारी जानकारी को व्यवस्थित करना, अमेज़न का विजन था हर इंसान को उसकी जरूरत की चीज एक क्लिक पर देना। आप देखिए, इन विजन में सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, पैसा तो नतीजा है। असली ताकत विजन में है। अगर आपका विजन बड़ा है तो आपकी कंपनी भी बड़ी होगी। अगर आपका विजन छोटा है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप भीड़ में ही खो जाएंगे। इसलिए पहला कदम है, अपने काम का विजन तय कीजिए। पूछिए खुद से, मैं जो कर रहा हूं
उसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है या मैं दुनिया में कोई असली बदलाव लाना चाहता हूं? 0 to 1 ये भी बताती है कि हर सफल कंपनी की शुरुआत छोटी नीश से होती है। मतलब शुरुआत में आप पूरी दुनिया को बदलने मत निकलो। शुरुआत में बस एक छोटा सा क्षेत्र चुनो जहां आप मोनोपोली बना सको। उदाहरण के लिए अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ किताबें बेचने से की थी। उसने पूरी दुनिया के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाने का सपना तुरंत नहीं देखा। उसने पहले एक छोटे से नीश पर मोनोपोली बनाई, ऑनलाइन किताबें, और जब उसमें सफल हो गया तब उसने धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स जोड़ना शुरू किया। आज वही अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। यानी 0 to 1 की असली रणनीति है, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। पहले छोटे क्षेत्र में मोनोपोली बनाओ, फिर धीरे धीरे उसे एक्सपैंड करो। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपटीशन बनाम मोनोपोली की। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कंपटीशन अच्छा है। हमें कहा गया कि अगर कंपटीशन होगा तो प्रोग्रेस होगा। लेकिन पीटर थील कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। जी हां, प्रतिस्पर्धा हारने वालों का खेल है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में फंसते हैं तो आपका पूरा ध्यान बस दूसरों को हराने में लग जाता है। आप असली इनोवेशन नहीं कर पाते। आपका पूरा फोकस दूसरों की नकल करने और उनसे थोड़ा बेहतर बनने में लग जाता है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में आप खुद अपना रास्ता बनाते हैं। आपके पास इतनी ताकत होती है कि बाकी लोग आपकी बराबरी ही नहीं कर सकते। सोचिए, गूगल अगर हर दिन सिर्फ ये सोचता कि याहू को कैसे हराया जाए, तो क्या आज गूगल इतना बड़ा होता? नहीं। गूगल ने कुछ ऐसा किया जो याहू और बाकी सर्च इंजनों ने किया ही नहीं था। उसने 0 to 1 किया और आज उसकी मोनोपोली है। 0 to 1 हमें यह भी बताती है कि हर बड़ी सफलता में गुप्त बातें, सीक्रेट्स छुपी होती है। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत से सीक्रेट्स हैं जो किसी ने खोजे नहीं हैं। अगर आप उन सीक्रेट्स को ढूंढ पाते हैं और उनका हल निकाल पाते हैं तो आप 0 to 1 कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग अब सीक्रेट्स पर विश्वास ही नहीं करते। वे मानते हैं कि जो कुछ भी जानने लायक था वह सब खोजा जा चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी लाखों ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया के पास नहीं है, और यही आपकी ताकत हो सकती है। 0 to 1 का दूसरा बड़ा सबक है टीम का महत्व। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। हर बड़ी कंपनी के पीछे एक शानदार टीम होती है। लेकिन ध्यान रहे, टीम का मतलब यह नहीं कि आप बस लोगों को हायर कर ले। टीम का मतलब है ऐसे लोगों को चुनना जो आपके विजन में विश्वास करते हो, जो लंबे समय तक आपके साथ खड़े रहने को तैयार हो। पीटर थील कहते हैं कि एक स्टार्टअप परिवार जैसा होना चाहिए। एक ऐसा परिवार जहां हर कोई एक दूसरे को समझता हो, सपोर्ट करता हो और एक ही दिशा में काम कर रहा हो। अगर आपकी टीम सिर्फ नौकरी करने आई है तो वह कभी 0 to 1 नहीं कर पाएगी। 0 to 1 हमें यह भी सिखाती है कि फ्यूचर को कंट्रोल करना है। बहुत से लोग कहते हैं भविष्य अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन असली उद्यमी मानते हैं कि भविष्य बनाया जाता है। अगर आप सही दिशा में काम करें, सही फैसले लें और लंबे समय तक धैर्य रखें तो आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। यही सोच आपको एवरेज से अलग बनाती है। यही सोच आपको 0 to 1 तक ले जाती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि 0 to 1 का मतलब है कुछ नया करना, मोनोपोली बनाना और अपनी सोच को भीड़ से अलग रखना। अब सवाल यह है कि इस सोच को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। पीटर थील कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या बड़े काम को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म के पीछे भागते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत पैसा मिले, तुरंत नाम मिले, तुरंत नतीजे आए।
लेकिन 0 to 1 सोचने वाले लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची सफलता को समय चाहिए। अमेज़न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जेफ बेजोस ने शुरुआत से ही लॉन्ग टर्म सोचा। कई साल तक अमेज़न ने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विजन था एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बनाने का। आज उसी विजन की वजह से अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 0 to 1 हमें यह भी बताती है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। इनोवेशन का मतलब है किसी भी चीज को नए नजरिए से देखना। यह आपके बिजनेस मॉडल में हो सकता है, यह आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो सकता है, यह आपके मार्केटिंग में हो सकता है। उदाहरण के लिए उबर ने टैक्सी को री इन्वेंट किया। टैक्सी पहले से मौजूद थी, लेकिन उबर ने डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसा मॉडल बनाया जो पहले कभी नहीं था। यह 0 to 1 था। 0 to 1 का एक और बड़ा सबक है सर्टेनिटी बनाम अनसर्टेनिटी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भविष्य अनसर्टेन है, इसलिए बस सर्वाइवल ही काफी है। लेकिन असली उद्यमी सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें उनका विजन धीरे धीरे हकीकत में बदलता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। पीटर थील कहते हैं कि इंसान 4 तरह का हो सकता है। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट यानी जिसके पास फ्यूचर का स्पष्ट विजन है और वो उस पर काम करता है। डेफिनेट पेसिमिस्ट यानी जिसे लगता है कि भविष्य अंधकारमय है, लेकिन वह प्लान बनाता है कि कैसे उससे निपटा जाए। इंडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट यानी जो सोचता है कि भविष्य अच्छा होगा, लेकिन उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। इंडेफिनेट पेसिमिस्ट यानी जिसे न तो कोई प्लान है और न ही उम्मीद। अब सोचिए, इनमें से कौन सबसे सफल होगा? जवाब है डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि वही इंसान है जो भविष्य का नक्शा बनाता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता है। 0 to 1 हमें यह भी सिखाती है कि फोकस सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, लोगों की राय, ये सब हमें भटका देते हैं। लेकिन अगर आपको सच में 0 to 1 करना है, तो आपको लेजर फोकस रखना होगा। आपको तय करना होगा कि आपका एक बड़ा लक्ष्य क्या है और उसी पर लगातार काम करना है। बाकी चीजें भले ही थोड़ी देर के लिए रुक जाए, लेकिन आपका असली काम कभी नहीं रुकना चाहिए। यही फोकस आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। 0 to 1 का अगला सबक है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वह अपने आप बिकेगा, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छे आइडियाज भी फेल हो जाते हैं अगर उनके पास सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए पीटर थील कहते हैं, प्रोडक्ट अलोन इज नॉट इनफ। आपको यह भी सोचना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। यहां हमें समझना होगा कि मार्केटिंग और सेल्स कोई बुरी चीज नहीं है। असली इनोवेशन तभी सफल होता है जब वह लोगों तक पहुंचे। 0 to 1 हमें यह भी बताती है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बेवकूफी से नहीं। मतलब, हर बड़ा काम रिस्क के साथ आता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे पूरी रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर कदम उठाते हैं। यही कारण है कि असफलता और सफलता में फर्क पड़ता है। 0 to 1 का एक और बड़ा सबक है, मत पूछो कितनी कंपटीशन है, पूछो मैं क्या नया कर सकता हूं। क्योंकि कंपटीशन में फंसकर आप एवरेज बन जाते हैं, लेकिन नया करके आप मोनोपोली बना सकते हैं। सोचिए, अगर एलन मस्क सिर्फ कंपटीशन के पीछे भागते तो वे टेस्ला और स्पेसएक्स नहीं बना पाते। उन्होंने रिस्क लिया, लॉन्ग टर्म विजन रखा और 0 to 1 किया। 0 to 1 हमें यह भी बताती है कि हर इंसान को उद्यमी बनना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई कंपनी शुरू करे। उद्यमी बनने का मतलब है अपने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना। आप कौन हैं? आप क्या कर सकते हैं?
और आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह सब तय करना ही उद्यमिता है। यानी 0 to 1 सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है।